उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी चंपावत उपचुनाव के साथ साथ एक और चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इस चुनाव को लेकर बीजेपी राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक तैयारियां कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जीत इस चुनाव में तय भी है। इसके बावजूद तमाम स्तर पर रणनीतियां बनाई जा रही हैं और इन रणनीतियों के जरिए ये जानने समझने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन नेता होगा जिसे इस चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा और फिर उसकी जीत भी होगी। लेकिन बीजेपी के अंदर रणनीतियां अभी बन रही हैं, चर्चाओं का दौर चल रहा है। 2 दौर की बैठकें हो चुकी हैं और इसके बाद अब अगले राउंड की भी मीटिंग होनी है। इसके बाद उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के नाम का पैनल दिल्ली भेजेगी। यानी सिर्फ एक नाम नहीं भेजा जाएगा बल्कि 5 से 6 नाम भेजे जाएंगे, ऐसी संभावना है। और उन 6 नामों में से फिर आलाकमान तय करेगा कि उस चुनाव का उम्मीदवार कौन होगा। ये चुनाव है राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा के कांग्रेस के उत्तराखंड से इकलौते सांसद प्रदीप टम्टा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उसके बदले भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी के पास विधायकों की संख्या 47 है, तो बीजेपी का ही उम्मीदवार राज्यसभा के लिए जीतेगा, ये तय है। लेकिन पार्टी के भीतर फिलहाल कौन जीतेगा, क्योंकि उम्मीदवारों की रेस में बहुत सारे नाम हैं, तो कौन बनेगा उम्मीदवार, इस पर लड़ाई है। विजय बहुगुणा का नाम इसमें लिया जा रहा है, क्योंकि विजय बहुगुणा 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उन्हें अब तक कोई जिम्मेदारी पार्टी की ओर से नहीं दी गई है। हालांकि उनके बेटे सौरभ बहुगुणा को मंत्री बनाया गया है। तो क्या बीजेपी वन फैमिली वन पोजीशन ही रखेगी या फिर विजय बहुगुणा को राज्यसभा भेजेगी, इस पर अभी इंतजार है। फैसला आलाकमान को करना है पार्टी की ओर से, यानी दिल्ली जो बीजेपी का संगठन है, जेपी नड्डा और दूसरे लोग, उन्होंने उम्मीदवारों का पैनल मांगा है। तो उस पैनल में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी भेजा जा सकता है या भारतीय जनता पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी राज्यसभा भेज सकती है, क्योंकि लंबे वक्त तक वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उन्हें हटाया गया 2021 में, और हटाने के बाद वो खाली हैं। विधानसभा का चुनाव भी उन्हें नहीं लड़वाया गया, तो क्या वो राज्यसभा जाएंगे, इस बात की अटकलें लग रही हैं। हालांकि त्रिवेंद्र अभी इस पर कुछ नहीं बोले हैं। इसके अलावा एक नाम कैलाश गहतोड़ी का भी चर्चा में है। भले ही उन्होंने ये कहा कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन ये चर्चा कयास लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ही अंदर कि क्या कैलाश गहतोड़ी को बीजेपी राज्यसभा भेजेगी, क्योंकि उन्होंने धामी के लिए सीट छोड़ी है, क्या इसका इनाम मिलेगा, ये अलग पहलू है। लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भीतर चर्चा ये भी है कि 3 महिला नेताओं के नाम भी राज्यसभा के पैनल में भेजे जा सकते हैं। अब आलाकमान किसे उम्मीदवार बनाएगा ये उस पर निर्भर करता है, लेकिन नाम अलग अलग स्तर पर अभी छांटे जा रहे हैं। उसके बाद पैनल बनेगा, पैनल से फिर आलाकमान फाइनल करेगा एक नाम और फिर उसको राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। हो सकता है कि वो निर्विरोधी चुना जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास इतने संख्या बल नहीं है। तो ये स्थितियां हैं। फिलहाल बीजेपी 2 चुनाव की तैयारी में है, यानी एक तो चंपावत का उपचुनाव और उसके अलावा राज्यसभा का चुनाव। और राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल फिलहाल उम्मीदवारों के चयन को लेकर, और जो दावेदार हैं जो ये समझ रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा की सीट मिल सकती है, तो वो अपने अपने तरीके से लॉबिंग भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर अब करने में जुट गए हैं। देखना है कि किसकी लॉटरी लगती है।